वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी साथ में मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में जो खासकर तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का ये शीर्षक है अध्याय का कर्म योग, और श्लोक संख्या है 41 नंबर ये श्लोक है। और इसमें वर्णन है तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजहि रोनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद पढ़िए आप में से कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इसलिए अर्जुन को पहले बताया सबसे बड़ा शत्रु कौन है जीव का, जिसके कारण से कह लीजिए कि जन्म मृत्यु के चक्र से जीव निकल ही नहीं पा रहा, बार बार इस शरीरों के प्रति परिवर्तन में डाला जा रहा है। तो भगवान कृष्ण आज के इस श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, भरत वंशियों में श्रेष्ठ भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े जो थे उनका नाम था भरत, राजा भरत। और उस वंश में अर्जुन जो है उनको भगवान कृष्ण संबोधित कर भरत वंशियों में जो श्रेष्ठ है कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। जो पाप का महान प्रतीक जो पिछले तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। तो भगवान इसमें कहते हैं कि जो काम है पाप का महान, जिस कारण से जीव बार बार चाहे चाहकर और नहीं चाहते हुए भी पाप में लिप्त हो जाता है, उस काम का दमन करने के लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे दमन किया जा सकता है काम का, कैसे काम को जीता जा सकता है। क्या तरीका यहाँ पर बता रहे हैं काम को जीतने का, आप में से बताएगा कोई? सोचने में लगे हुए सभी, हरे किसी के पास कृष्णा आंसर नहीं है?
हरे कृष्ण जी, जल्दी थी आगे जी आंसर। अगर हम अपनी इच्छाओं को अगर भगवान कृष्ण के चिंतन और मनन में लगाएंगे, जो भी हम सोच रहे हैं और वो वही सब हम भगवान के बारे में करेंगे, तो हम काम को जीत सकते हैं। और इसके जैसे कि अलावा हरि- कोई और? और कृष्ण प्रभु जी, इंद्रियों को वश में करके जो श्लोक में वर्णन है, हमने अभी उस पे मेडिटेट करना है केवल। हाँ, जब श्लोक में कोई बात क्लियर नहीं है, उससे हटकर कोई प्रश्न किया जाए, फिर हमने समझ लगानी है विचारने के लिए क्या। लेकिन इसमें यहाँ पर पहले ही भगवान कह रहे हैं प्रारंभ में ही, शुरुआत से ही। अब शुरुआत शब्द से क्या अर्थ लिया जाए कि शुरुआत से? जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कौमार आचारते, 5 वर्ष की उम्र जो है उसको कौमार अवस्था कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं गुरुकुल के बालकों को 5 वर्ष की अवस्था से ही क्या करना चाहिए। जब 5 वर्ष का बच्चा बालक हो जाए तो उसको चाहिए कि वो आचार्य के पास जाए और उनसे फिर ये ट्रेनिंग ले। क्या ट्रेनिंग ले? जो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कृष्ण, इंद्रियों को वश में करने की प्रैक्टिस। आज हम घर पे रहते हुए जब कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए क्या स्थिति है। कितने भी प्रयास करने के बाद इंद्रियां वश में आने को तैयारी नहीं है। बार बार हम सोचते हैं हाँ अब हमें अच्छे से भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति फिर दोबारा फिर मन फिर इधर उधर विषयों में चला जाता है। लेकिन क्यों चला जाता है, इस बात को सोचना या इस तरह की इस पे विचार करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, समझने की इन बातों को, जिसको भगवान बता रहे हैं। इसका कारण है इंद्रियां वश में नहीं है। अब ये इंद्रियां कितनी हैं? कुल कितनी इंद्रियां हैं? जल्दी बताइए। कृष्ण प्रभु जी, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन, एक सूक्ष्म इंद्रिय जिसे कहते हैं वो मन है। कुल मिलाकर ये 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हमें ज्ञान होता है किसी चीज का। आंखों से हमने देखा, देखो ये बहुत सुंदर है, इसका ज्ञान। कानों से कुछ सुना, ये बहुत मधुर है। तो ये 5 हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिसको ज्ञान इंद्रियां कहा गया। लेकिन 5 कर्म इंद्रियां हैं जिसके अंदर से वाणी, ये बोलना, जिसके लिए हमने कभी इस बारे में जर्नली इस तरह की कोई प्रैक्टिस ना घर में है, ना स्कूल में है, ना कहीं और है इस तरह की प्रैक्टिस। यहाँ अपने बोलने पर भी कंट्रोल काबू करना चाहिए। कुछ भी बोल नहीं देना, जो मुंह में आया बोलने की लोगों को आदत है। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, पहले तोलो फिर बोलो। मतलब कोई भी बात बोलने से पहले अच्छे से विचार कर लो कि मैं जो बोलने जा रहा हूं इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन आज इन बातों का विचार खत्म हो गया बिल्कुल। जो मन में आया बोलते जाओ, जो अंट शंट बोले या कुछ भी बोले, कुछ नहीं तो वो अपने आप ही मन क्या है उस समय जीप चल रही है। क्या कोई फिल्मों का गाना गुनगुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी से ऐसे ही व्यर्थ में खाली बैठे तो चलो फोन घुमाया, बातें की, बोले जा रहे नॉन स्टॉप बोल। ऐसे में क्या है, वो वाणी पे पकड़ ही खत्म हो गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब वाणी पे पकड़ नहीं रही तो बाकी इंद्रियों पे भी धीरे धीरे पकड़ खत्म होने लगी। अब वाणी को, जिसको हमारे एक आचार्य कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी, श्री उपदेशामृत ग्रंथ के अंदर जो 6 वेग हैं जिन पे संयम की बात करते हैं, वाचो वेगम, देखिए सबसे पहला वेग बताया बोलने का। इससे विचार करके देखिए, इसको लास्ट में 6ठे नंबर पे भी रखते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले नंबर पे रखा इसको। इसका मतलब है कि वाचोवेग इतना प्रबल है कि जीव इस वाणी के द्वारा कितने कर्म कमा रहा है। अब सोचिए, हम कहते हैं ना हम तो नाम जप करते हैं, फिर तो भगवत धाम मिलेगा ना, फिर तो भगवान के पास जाने को, फिर आप कैसे कह सकते हैं भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी मेरे को। लेकिन हम जब कहते हैं अगर वाणी से आप किसी के नाम जप करते हैं, इसी वाणी से 24 घंटे में और कितनी बातें बोलते हैं, जरा वो भी कभी काउंट की है या केवल बस माला ही की गिनती की, खाली बस वही सुनाते हैं? क्या 24 घंटे आप जप करते हैं? हाँ, अगर 24 घंटे करते हैं तो फिर आपकी बात को हम ये बात शास्त्र के अनुसार विचार की जा सकती है। इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा, कीर्तनिया सदा हरि निरंतर, 24 घंटे भगवान हरि के नाम का कीर्तन करो। लेकिन होता कहाँ, उसके अलावा कितनी कुछ बातें करते हैं और वो वाणी से कर्म बन रहा है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वाचो वेगम मनसा, दूसरा नंबर रखा मन का।
मन का वेग, मन का वेग क्या है प्रबल? मन के 3 काम हैं, 3 वेग हैं मन के, इच्छा करना, सोचना, अनुभव करना। जैसे कि सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये मन के 3 काम है। फिर दूसरा वेग रूप को समझ कहते हैं, इस वेग में संयम करना होगा। तरह तरह की ऐसी इच्छाएं जो कृष्ण से संबंधित है ही नहीं, ना गुरु से संबंधित है ना कृष्ण संबंधित है, लेकिन हमें भी आदत पड़ी है वो इच्छाएं। क्यों? क्योंकि समाज में रहना है ना, सब रिश्तेदारी निभानी है, तो अब वो रिश्तेदारी निभाने के लिए, समाज में रहने के लिए, लोगों से सबसे दुआ सलाम बनी रहे, तो परिणाम में बहुत कुछ बातें करते, उसके लिए मन से इच्छाएं करनी है। सोचना, कृष्ण से हटकर कितना कुछ केवल शरीर से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, खाने सोने से संबंधित, जो कृष्ण से कई चीजें है ही नहीं, लेकिन हम बस लगे हैं सोचने में। वो सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये 3 काम जो है वो चल रहे हैं कृष्ण से हटकर, जो सब अपना मन को और अधिक भटका रहे हैं, और अधिक। खाली बैठे हैं तो चलो थोड़ी देर टीवी चला लेते हैं, अलग अलग चैनल लगाते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, नहीं तो मोबाइल ही चलो कर लेते हैं, उसी में फेसबुक पे शुरू हो जाए, और कुछ नहीं तो चलो न्यूज ही देखते हैं। अनेक तरीके से मन को, वाचो वेगम, मनसा क्रोध, तीसरा नंबर रखा क्रोध का, गुस्सा, प्रबल को, मतलब जब इच्छा पूरी नहीं हुई या जो अपेक्षा की वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं हुई, फ्रस्ट्रेट हो गए, बस क्रोध, गुस्सा चढ़ गया। अब वो गुस्सा ऐसा चढ़ा कि वो उतरने को तैयारी नहीं, जब तक बदला नहीं ले लेंगे। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, चौथा नंबर रखा रूप गोस्वामी जी कहते जीव का वेग। जीव क्या है? कुछ भी सामने आया बस मन कहता है खाते रहो खाते रहो। एक आत्मा कहती है हमें फोन पर कहती है, मैं मेरे को हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ मुंह में डालती हूँ, कितनी बार कुल्ला करूं मैं? कितनी बार कुल्ला? मैंने कहा 16 बार कुल्ला करते हो क्या कभी? क्योंकि बताया अन्न खाने के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए, या कुछ खाते हैं 16 बार कुल्ला करने में पूरा लार भी नहीं रहनी चाहिए मुंह में, तब शुद्धि रहती है मुख की। तो हमने पूछा क्या करते हो? कहते कितनी बार कुल्ला करो, इसलिए आलस करते कि हर 10-15 मिनट में फिर भूख लगने लगती है कुछ। अब बताओ कैसी हालत हो गई, कैसी मन की स्थिति हो गई, भोगी स्थिति भोगने के बाद हर समय, हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई अग्निकुंड में बस स्वाहा सब बंद डालते रहो अग्निकुंड के अंदर। अब ऐसे में वो मन भजन क्या करेगा जिसको हर 15 मिनट में कुछ खाने को चाहिए, 10-15 मिनट में, या जो सामने आ जाए बस डालते रहो खाते रहो। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं चौथा नंबर लगाया जीवा वेगम, जीव का वेग। जीवा वेगम उदरो, और फिर उदर का, पेट का वेग। हर समय पेट कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, और डालो पूरा, सुबह से लेके रात तक, जब तक सो नहीं जाता तक डालते ही, कुछ ना कुछ डालते ही रहो उसके अंदर पेट में। उदरो उपस्थ, और जनन इंद्रिया का वेग। विषय वासनाओं के कारण जो कुछ आंखों से गंदगी देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और मन से सोच रहे हैं, उसी कारण से मन, अब इंद्रियां वश में ही नहीं, इसलिए संयम का पालन ही नहीं हो पा रहा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, क्योंकि आंखों से दुनिया भर की गंदगी दिखाते जा रहे, कानों को कुछ भी देख रहे, कुछ भी सुन रहे, कोई काबू ही नहीं कि हाँ अनावश्यक मुझे आंखें उठानी ही नहीं है देखने के लिए। हम ऐसे भी संत महात्माओं से मिलना, उनकी कृपा से उनके दर्शन, जो 4 कदम से ऊपर आंखें ही नहीं उठाते थे। आवश्यकता नहीं तो आंखें ही नहीं उठानी, देखना ही नहीं कुछ भी। अगर जो भगवान से, कृष्ण से संबंधित या भजन संबंध नहीं है तो सुनना ही नहीं, कहीं कान ही नहीं देना। जैसे महाप्रभु भी कहते हैं कि ग्राम में वार्ता ना सुनी बे काने, लोगों की घर गृहस्थी की बातों में ज्यादा कान नहीं देना चाहिए, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा देते हैं कान तो परिणाम में फिर मन अपना भटकता है, उन बातों को सोचेगा, उन्हीं में भटके, उन विचारों के अंदर। ये को विचार करना चाहिए इन बातों का कि ये 6 वेग अगर कोई संयम कर ले, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, अगर ये 6 इंद्रियों पे वेग, तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं वो सारे संसार के लोगों को शिष्य बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा तो ऐसे हमारे आचार्यगण परंपरा में जो, जिनका ये 6 इंद्रियां पूरी तरह से संयम में थे। तो यहाँ पर जो आज के श्लोक में वर्णन है, भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने के ये
करने वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो। तब कहीं काम का दमन हो सकता है जब ये इंद्रियां वश में हो, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। अब इसलिए पहले क्या होता था, गुरुकुल जो है वो जंगलों में हुआ करते थे। आम जो जहाँ पे लोग रहते हैं, घर गृहस्थी के ये सब गृहस्थी लोग, उनसे हट के होते थे। बच्चे को 5 से लेके 25 साल तक जंगल में वहां पे गुरु के आश्रम में रह के, गुरुकुल में रह के, वहां पर उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर शुरुआत में उसको इन सबसे इंद्रियों को उनके भोग मिले ही नहीं, विषय उनसे हट के ही ट्रेनिंग पहले मिलती थी। और जब उसमें वो 20 साल में पक जाता था, उसके बाद अगर वो संसारिक अपना घर पे आता भी था, तो काम जो है उसका दमन कर लेने के कारण से उसको विचलित नहीं कर पाता था, मनुष्य मन को भटका नहीं पाता था। लेकिन आज इस तरह की प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। आज हम सोचते हैं नहीं, जितना बढ़िया से बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को डालेंगे, उतना बड़ा कल को हम कह सकते हैं ना, फिर सोसाइटी के अंदर खड़े होकर उन लोगों के बीच में, अपने सोसाइटी में, देखो जी हमारा बच्चा तो उस कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन उसके रिजल्ट क्या होंगे ये हम सोच नहीं रहे। ठीक है, भौतिकता के तौर पे लोग मेटलिस्टिक लाइफ के अंदर हो सकता है वो देखने में लगे कि हाँ बहुत ही अच्छा वो इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छा उसने डिग्रियां ये हासिल कर ली ये सब, लेकिन रिजल्ट क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएगा? उत्तर है नहीं। क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज में, खासकर कॉन्वेंट स्कूलों में, तो कहीं दूर दूर तक ऐसी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कोई आत्मा या परमात्मा से संबंधित। लेकिन इन बातों का विचार करने को माता पिता भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जैसे हम संसार में माया मोह में फंसे रहे, हमारा बच्चा भी इसी तरह से ही उस माया मोह में ही फंसे, वो कहीं गलती से कहीं इस पथ पे ना चल पड़े। त्याग और वैराग्य के, इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करने के, ऐसी सोच नहीं है सब जनरली पेरेंट्स की। कोई विरले ही हैं जो ऐसा कहीं सोचते हो, नहीं तो आज बहुत भगवान कृष्ण कहते हैं, और ज्ञान पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जो दिव्य ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान है, जो भगवत संबंधी ज्ञान है, उस ज्ञान तथा आत्मा का साक्षात्कार करना, दर्शन, इसका विनाश करता है। ये कौन है विनाश करता? उत्तर दीजिए जल्दी। ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का विनाशकर्ता कौन है? सोचते क्या हो घंटा पर, जल्दी क्यों नहीं उत्तर देते? प्रभु जी काम काम है, जो पाप का महान प्रतीक काम है ना, ये वास्तव में हमारे उस आध्यात्मिक ज्ञान को खा रहा है, कह लीजिए, या हमें को आध्यात्मिक ज्ञान में हम स्थित नहीं हो पाते। 24 घंटे ये बातें हमें स्मरण क्यों नहीं रहती? क्यों उस समय संसारिक व्यवहारों में सारा ज्ञान फुर हो जाता है, भूल जाते हैं? जबकि शिला सुखदेव गोस्वामी जी या शिला सूत गोस्वामी जी या शिला मैत्र ऋषि जी, इनको ऐसा नहीं होता था कि ये ज्ञान, या नारद मुनि जी हैं, चारों सनत कुमार जी हैं, या ब्रह्मा जी, ये सब क्यों नहीं भटक पाते थे? क्योंकि ये उस काम का दमन कर रखा है, इंद्रियों को वश में करके इन्होंने काम का दमन किया। तभी वो इस ज्ञान को और आत्म साक्षात्कार जो है, ये 24 घंटे उसमें स्थित रह पाते हैं। लेकिन जब हम बार बार इंद्रियों को इंद्रिय विषय देंगे, तो आप कितने भी बड़े संयमी क्यों ना ऊपर बनते हो, कितना भी भजन क्यों ना करते हो, लेकिन संभव नहीं है फिर आप बच पाए। ये काम आपको छोड़ देगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, गीता में ही कहीं पे तात्पर्य के अंदर, आखिरी श्वास तक, जब तक शरीर में आखिरी सांस है ना, तब तक कभी विश्वास मत करो इस मन के ऊपर कि ये मन आपको धोखा नहीं देगा। अब विचार कीजिए, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जप कर लेंगे। पहले तो जप ही कैसे करते हैं, मोबाइल साथ में चला के। अच्छा, मोबाइल पे कुछ देखते भी रहते हैं, जप भी करते रहते हैं। जब अगर कोई जप करता भी, लेकिन वो जप कितनी देर, बस उतनी देर का वो अब प्रैक्टिस है, लेकिन जैसे ही जप बंद किया फिर दोबारा फिर शुरू वही सब। इंद्रियों को उनके विषय देने शुरू, कहीं भी आंखें उठा के देखना शुरू कर दिया। खाली बैठे, चलो बाहर लॉबी में चलते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस खाली ऐसे ही देख के आंखों से भर रहे हैं सब। तो यहाँ पर यही बात की प्रैक्टिस, पहले ऐसा नहीं था। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, महाराज जी एक बार हम बाद में बता रहे थे कि उनके शायद कोई रिश्ते में थे, रिलेशन के अंदर, बचपन में जब शरीर छोटा था, महाराज कहते हैं, तो
उस समय की बात, महाराज से कोई रिलेटिव है कोई, वो बता रहे थे कि उनके पिताजी या दादाजी, उनके दादाजी वो कहीं जा रहे थे या आसपास, तो पास से क्रॉस किया, नजर उठा के नहीं देखा पास से कौन निकला। जब उन्होंने उनको बोला, प्रणाम किया या कुछ, तब जाके नजर उठाई देखने के लिए। ऐसे ही हम हरिद्वार में थे, तो एक बंगाल के जो संत थे, अभी शरीर छूट गया, उनके पास सिद्धि थी दुर्गा माता की। माता हमने सामने उनसे बातें करती थी, तो हमने पहले भी उनके बारे में बताया था। तो वो संत जा रहे थे और हम मंदिर से आ रहे थे, तो हमने कहा जब मेरी ओर देखेंगे तो मैं उन्हें हरे कृष्णा बोलूंगा। मेरे पास से क्रॉस कर गए, नजर ही उठा के नहीं देखा। सोचिए कितनी पकड़ है आंखों के ऊपर। सड़क पे कौन सी गाड़ियां जा रही है, कौन आ रही, कुछ मतलब नहीं। हम दिन भर के अंदर केवल एक बार आश्रम से निकल के जाते हैं। माता ने जहाँ कह रखा है किसी आश्रम के अंदर पंगत में बैठ के, जहाँ पे मांगने वाले जो है वहां पे भोजन करते हैं मांगकर आश्रम से भंडारे का, तो वहां पर अपना एक बार जाके प्रसाद लेते हैं और वापस आ जाते हैं, नजर नीचे करके देखते ही नहीं कौन सड़क पे दुनिया चल कैसे रही है, सृष्टि किसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, कौन क्या, कुछ नहीं। तो सोचो एक जन्म में जिनको भगवत प्राप्तियां करनी हो, उनको इंद्रियों पर कैसा संयम करना होगा, विचार कीजिए। हाँ, या फिर इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाएं कि जैसे प्रभुपाद जी या महाराज जी, जिन्होंने जन्म से ही कभी दूषित ही नहीं होने दिया अपने मन को विषय वासनाओं की तरफ, कभी वो या तो शुरू से इतनी प्रैक्टिस हो, जैसे यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कहते हैं प्रारंभ से, शुरू से प्रैक्टिस अगर की होगी ना, जैसे मैंने बताया कि प्रहलाद महाराज कह रहे 5 साल से प्रैक्टिस की होगी, तब तो चलो ठीक है कि आप एक एज के बाद में अगर आंखें उठाते भी हैं, कान कहीं देते भी हैं, आपका मन नहीं विचलित होगा, क्योंकि आपको गुरुकुल में ट्रेनिंग मिल चुकी है। कृष्ण से हटकर कुछ और वो नहीं करना है, सुनना, कुछ और देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कहीं और मन जाएगा ही नहीं। जो भगवान के ये भक्त हैं या महाभागवत भक्त हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है, वो भी हमारी तरह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको इतने वो कृष्ण को सेंटर करके अपने जीवन को इस तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं जीने की, कि अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है, आंखें खुली हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है ऐसी हो चुकी हैं, आंखें, कान, नाक, जीवा, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं सांप तो है, लेकिन उससे सांप का जहर अगर निकाल लिया जाए तो देखने में सांप है, कोई डर भी सकता है, लेकिन उसके कितना भी डसता रहे, उसे जहर नहीं है उसके अंदर, तो इससे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा हमारा। तो भगवान के जो भक्त हैं, इस तरह से निरंतर अपने को भक्ति में लगाकर इतना इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं, या इतना अधिक कृष्ण भावना भावित कर लेते हैं कि फिर कितना भी उन इंद्रियों को कुछ दिया जाए, लेकिन इंद्रियों को कोई भोग की तरफ मन जाता ही नहीं है। लेकिन बहुत विरले हैं ऐसे, जैसे चैतन्य चैतामृत में वर्णन है श्री रामानंद राय जी के बारे में। रामानंद राय, कुछ जगह वर्णन है, गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि विशाखा सखी जी के अवतार थे, कुछ वैष्णव ये मानते हैं कि वो ललिता सखी जी के अवतार थे, रामानंद राय जी। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी जो हैं, वो विशाखा सखी जी के थे अवतार। तो दोनों महाप्रभु की सेवा में रहते थे, एक उनका पर्सनल सेक्रेटरी था और एक रामानंद राय जी जो उनको भगवान की गोपी भाव की वो सब लीलाएं सुनाते थे, जब महाप्रभु उस समय रहते थे जगन्नाथपुरी के अंदर। ये मद्रास के गवर्नर थे रामानंद राय जी, लेकिन महाप्रभु की शरण में आ गए थे वो छोड़कर, गवर्नर के पद पे थे, राज्यपाल थे। तो वो रामानंद राय क्या थे, जगन्नाथ जी के लिए जो उनकी दासियां हैं या सेविकाएं जो माताएं हैं, उनके आगे जो नृत्य करती थी नव युवतियां, उनका श्रृंगार करते थे। विचार कीजिए रामानंद राय जी, उनके शरीर को, उन्हें स्नान कराते थे, उनका मसाज करते थे शरीर का, उनका श्रृंगार करते थे। लेकिन महाप्रभु के ही शब्द थे, महाप्रभु जिन्होंने छोटा हरिदास को बिल्कुल त्याग दिया था केवल इसी बात को लेके कि वो भिक्षा मांगने गया और एक माता पे को देखकर उसके मन में कुछ कुविचार आ गया, बुरा विचार आ गया, इतने पे महाप्रभु ने त्याग कर दिया उसको और फिर कभी अपनाया नहीं। 1 साल बाद फिर उन्होंने 1 साल प्रतीक्षा की, भक्तों ने अगर कहा भी भगवान से उनको दोबारा कृपा करके क्षमा कर दो, महाप्रभु ने मैं जगह छोड़ के चला जाऊंगा यार इस स्थान को अगर दोबारा मेरे से बात की। तब से भक्त डर गए कि भगवान चले जाएंगे। 1 साल उन्होंने प्रतीक्षा की, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, शायद जगन्नाथपुरी के समुद्र में कूद कर। ऐसे जब पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, महाप्रभु ने बिल्कुल ठीक है, यही दंड होना चाहिए, जिसने किसी परिस्थिति का चिंतन किया हो मन से। सोचिए महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, कठोर थे।
कि और परिणाम उसके बाद वो उनको गंधर्व बनकर उनको सुनाया करते थे, गान सुनाते थे महाप्रभु को। और महाप्रभु ने समाज को शिक्षित करने के लिए ऐसा उनसे किया, छोटा हरिदास से। वही महाप्रभु क्या कहते हैं भक्तों को, रामानंद राय जी के बारे में, जो उनका श्रृंगार करते थे माताओं का, और जो नवयुवतियां थी उनका, 16-16 साल की थी जो नवयुवतियां जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए वो नृत्य करती थी जगन्नाथपुर में। तो महाप्रभु कहते हैं ये केवल रामानंद राय ही ऐसा कर सकता है, नहीं तो मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं। भगवान आचरण बता रहे कि कोई उसको नकल ना करे रामानंद राय जी की, मूर्खता सोचे कि अब मैं भी रामानंद राय जी की तरह ऐसी नकल करूं तो पतन हो जाएगा उसका। महाप्रभु कहते हैं मैं भी नहीं कर सकता। अगर स्वप्न में अगर मेरा लकड़ी की एक गुड़िया का भी, अगर लकड़ी की लड़की बनी हुई उसका भी अगर चिंतन हो तो मेरे मन में वासना जागने लगती है। मतलब महाप्रभु ऐसा बता रहे हैं कि कितना संयम चाहिए। ऐसे ही साधकों को, भक्तों को, पुरुषों को, ऐसे ही माताओं को कितना संयम चाहिए इस चीज के लिए, तब कहीं जाके केवल कृष्ण का चिंतन वाले उस पर आ सकता है, गुरु गौरंग राधा कृष्ण के चिंतन में। लेकिन कितना, जिसको एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये उसके वो है। तो महाप्रभु कहते थे रामानंद राय के अलावा और कोई ऐसा नकल न करने की कोशिश करे, तो मैं भी नहीं, कभी अपने लिए भी कहते थे मैं भी नहीं ऐसा करता। मतलब ये बताने के लिए कि वो केवल वही हैं जिनका ऐसा संयम है। तो यहाँ पर भी वर्णन है कि भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को शिक्षित करें इस बारे में कि ज्ञान, आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, या जो वेदों में, वैदिक ग्रंथों में जो ज्ञान है, भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने के लिए जैसा मन में ज्ञान चिंतन चाहिए और आत्मा का साक्षात्कार करने वाला, तो सबसे बड़ा शत्रु उनका ये काम ही है। ये काम और कामनाएं, ये सब भौतिक इच्छाओं ने पागल करके रखा हुआ है जीव को, कुछ उसको समझने नहीं देती इच्छाएं। और समाज में जो रह रहे हैं उनकी तो और भी कठिन है। हम चलो आश्रम में रह के फिर महाराज जैसा अगर गुरु ना हो तो भी है। कितने ऐसे हैं जो आश्रमों में रह रहे हैं, लेकिन आश्रमों में रह के महाराज जैसा कोई थोड़ा वो नहीं है उनका सुधार करने वाला गुरु। गुरु देखता तक नहीं, खाली दीक्षा दे रही, उसके बाद कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला वाली बात जो गुरु महाराज ये कहते हैं कि मतलब ना गुरु को शिष्य का पता ना शिष्य को गुरु का पता, खाली बस चेले दीक्षाएं दे दे के वो करे चले जा रहे हैं। बेचारे चेले भी भटक रहे हैं और गुरु की दुर्गति होगी, क्योंकि उन्होंने शिष्य बनाए ही क्यों। शास्त्र कहता है जो गुरु अपने शिष्य की मुक्ति नहीं करा सकता उसे गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं। जो माता पिता अपनी संतान को मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकते उसको संतान को जन्म देने का अधिकार नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर गुरु अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा और शिष्य भी गुरु आज्ञा से हटकर स्वतंत्र अगर चलना चाहते हैं, ऐसे में अब विचार करके देखिए किस तरह से ये रास्ता तय होगा एक ही जन्म के अंदर। और ऐसे में चाहिए कि सर पे कोई हो जो उसको कदम कदम पे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद प्रेम से कैसे भी कोई प्रलोभन लालच देके डांट कर कुछ दंडित करके या उससे किसी भी तरह से दूरी बनाकर कैसे भी करके उसे सुधार करे। उसके मन में जो बीज हैं जीव काम वासना के, उन बीजों को गुरु जो है कृपा करके उसको खत्म करते हैं, तब जाके कहीं कृष्ण प्रेम जाग सकता है हृदय में। इतने सूक्ष्म ये बीज हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। कितना कितना शास्त्रों का ज्ञान है, संस्था के बाहर भी अंदर भी कितने भी ऐसे हैं, शास्त्रों का बहुत नॉलेज है, बहुत पकड़ है उन शास्त्रों के ऊपर, लेकिन अनेक तरीके से कभी मान प्रतिष्ठा में, कभी पैसे का प्रलोभन, कभी सैलरी, कभी कमीशन, कहीं पता नहीं कैसे कैसे प्रलोभनों में फंसकर अपने मनुष्य जीवन के अवसर को खो रहे हैं। भगवान ने कृपा करके परंपरा में भी भेज दिया, प्रमाणित गुरु परंपरा भी दे दी, प्रभुपाद जी के चरणों तक भी पहुंचा दिया, महाराज जैसा कोई योग्य भी मिल गया, लेकिन उसके बाद भी लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि काम और कामनाओं ने जीव को पागल कर रखा है। इसलिए श्लोक जो यहाँ पर वर्णन है बड़े विचारने वाले हैं ये, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज में खासकर घर गृहस्थी में रह रहे हैं, ऐसे उनको तो बड़ा विचार करना चाहिए। और आश्रम में रह रहे हैं उनको भी, वो भी कोई बच नहीं सकेंगे अगर प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते या मार्गदर्शन है। अभी भी जैसे महाराज, मैं तो यही सोचता हूँ कि महाराज हर समय कोई ना कोई तरीके से चेक करते हैं या परीक्षा लेते हैं।
तो अभी महाराज जी के रूम में थे, तो महाराज जी को कुछ बात कह के जैसे ही मैं चलने लगा तो महाराज ने इशारा किया रुकने के लिए, तो मैं रुक गया। तो मैंने जिक्र किया ऐसे वहां पर जो और भक्त थी महाराज जी के साथ कि इस तरह से क्लास है, और वो तो वहां पे जो दूसरे साधक थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज वो मैंने कहा अभी वो कीर्तन कर रहे हैं तो आगे वेट, ये तो कोई बात नहीं, आज कीर्तन करते तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक कीर्तन। तो देखना चाहते हैं कि मैं फिर उनकी आज्ञा मानता हूँ या मैं अपनी मनमर्जी करता हूँ। तो मैंने उसी समय मैंने कहा कि ठीक है, मेरा आना मुश्किल होगा तो मैं वहीं बैठा रहा वेट। फिर एक टाइम पे महाराज खुद कहते हैं 2:35 पे कहते हैं अच्छा ठीक है अभी हो गई क्लासेस, चल। मैंने कहा अभी है 25 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट से वो वेट कर। कहते अच्छा ठीक है बाकी टाइम पर। तो मतलब कैसे भी करके वो देखना चाहते हैं कई तरीकों से कि मैं गुरु आज्ञा में रहता हूँ या अभी भी मन हावी है कि मुझे ज्यादा कहीं और ही अटैचमेंट है गुरु से हटकर, गुरु की आज्ञा से हटकर या कृष्ण से हटकर। अनेक तरीके से चाहिए वो करेंगे। कहीं जरा सी कुछ हुआ एकदम क्रॉस चेक उसी समय नजर रखेंगे। जो गुरु का दायित्व, आज कहते हैं मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, अब उसके बाद तुम ही अगर कमी छोड़ोगे या नहीं करोगे तो उसके बाद तुम्हारा वो है। मैं भगवान के घर सच्चा हूं। तो यहाँ पर ये बातों को विचार करिए, जिन्होंने वास्तव में एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो चाहे अब चलो जैसी भी परिस्थिति में है, अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें वैसा वैसा सब मिला है, परिस्थितियां मिली हैं जहां पर हमें रहना पड़ रहा है जिन परिस्थितियों में, लेकिन उसमें रहते हुए ये वाली बात जो भगवान कृष्ण प्रारंभ से ही, चलो प्रारंभ से नहीं लग सके तो ऐसे एक बात गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कम से कम जब से कहते हैं जब से जागे तब से सवेरा मानना चाहिए वाली बात। चलो अब ही लग जाए इस बात को सीरियस और सिंसियरली कि हाँ अब मेरे को इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को और एक 11वां ये सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 11 इंद्रियों के ऊपर पूरा इसमें संयम का अभ्यास सीरियसली करना है। चाहे मेरे को डायरी मेंटेन करूं, इन बातों को नोट कर करके उसको मेडिटेट करूं, उसकी प्रैक्टिस करूं, और उतना ही समाज का संग करना है जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए जो बेसिक नीड्स मेरे को करनी है, आवश्यकताएं या कृष्ण की सेवा से संबंधित उतना ही संग करना है। उसके अलावा मेरे को और संसार में मन लगाना नहीं है। जैसे मीरा जी को भी सब राजस्थान में रहते हुए इतना बड़ा परिवार है, राजमहलों का वो है, लेकिन उसके बाद भी कोई चाहे कुछ कह रहा है, लेकिन उन्होंने अपने इंद्रियों, अपने मन को नहीं उधर समय दे सकते। वो प्रेम से बस कह रहे ठीक है मैं समय इतना ही दे सकूंगी, चाहे कोई अब बुरा बात कुछ करता है, मेरे बारे में चर्चा करता है, कुछ करता है, निंदा करे, कुछ करे, उनको कोई वो नहीं, क्योंकि पता है ये संसार मेरा घर नहीं है और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा चंद समय में। तो यहाँ पर ये बात को विचार करिए कि कैसे भी करके इन 11 इंद्रियों पर संयम की प्रैक्टिस करनी होगी। और उस प्रैक्टिस को करने के लिए कौन मदद कर सकता है, जल्दी बताइए। गुरु ये महाराज। महामंत्र हरे कृष्णा। गुरु महाराज और महामंत्र ये 2 हैं जो मदद कर सकते हैं। एक गुरु महाराज से बार बार, अब गुरु महाराज पास में है ही नहीं तो मदद कैसे करेंगे, जरा ये बता दीजिए। जब है ही नहीं पास में मदद कैसे करेंगे भाई? प्रार्थना करके प्रभु जी। बार बार उनको प्रार्थना करने से हम वो एक भौतिक होता है ना, जैसे अभी है चलो ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे संपर्क है, अदरवाइज ऐसे अगर मैं चाहूं आपसे बात करना तो कैसे हो पाएगी, संभव ही नहीं अगर फोन या ये सिस्टम से ना हो तो। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है ये बात विचारनी है। जो प्रभुपाद जी या महाराज जैसी जो आत्मा शुद्ध है बिल्कुल, जिसे कहते हैं पहले कहते हैं टेलीपैथी, पहले ऋषि मुनि बात करते तब कौन से मोबाइल फोन होते थे, तब तो टेलीग्राम सिस्टम, पोस्ट ऑफिस ये सब कुछ भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो बात कैसे कर लेते थे, केवल चिंतन के द्वारा। मतलब इतने इंद्रियां मन उनके संयमित होते थे कि केवल उन्होंने ध्यान में बैठना, आंखें बंद करनी, ध्यान में बैठना और ध्यान के द्वारा उन ऋषि से संबंध करके उनसे संपर्क स्थापित कर लेना। बताइए, मानसिक चिंतन के द्वारा। सोचिए ये चिंतन शक्ति कितनी पावरफुल होगी, इसके विचार करके देखिए। हमारी पावरफुल है, लेकिन इस समय हमने क्या है, इसको बहुमुखी कई जगह लगा रखा है हमने, और परिणाम में समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी कभी संभव है। आज थोड़ा सा इन्होंने चलो परमाणु बम या ये बना लिए,
उससे थोड़ा सा जैसे विनाशकारी बम, लेकिन इससे पहले केवल मंत्र से चलने वाले केवल होते थे, बाण होते थे, और मंत्र से चलने वाले केवल ब्रह्मास्त्र और ये सब हुआ करते थे, जहां तक आज तक ये पहुंच भी नहीं पाए। मंत्रों के द्वारा इस तरह का बाण पे संधान कर देना मंत्र के द्वारा कि वो एकदम बारिश शुरू हो जाएगी, एकदम तूफान चलने लगेगा, प्रलय जैसा नजारा हो जाए, लेकिन वहां तक आज तक ये पहुंच ही नहीं पाए हैं। उस ये केवल परमाणु बम से ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया है। तो ये जो चिंतन शक्ति है हमारी कितनी पावरफुल है, आज भी अगर हम इसको कोशिश करें व्यर्थ में कहीं ना लगाकर, केवल हम भगवान कृष्ण में, गुरु गौरंग, गुरु आज्ञा में और कृष्ण की सेवा में अगर हम लगाने की आज भी करें ना, केवल एक केंद्र लक्ष्य के करके कि मेरे को जीवन जीना है, लेकिन किस लिए जीना है, अंत में मेरे को भगवत प्राप्ति हो सके, इस तरह से अपने मेरी दिनचर्या 24 घंटे की होनी चाहिए। अगर ऐसा अभ्यास करें हम, तो आज भी वो चिंतन शक्ति हमारी कार्य कर सकती है। तो उन गुरु से जो इस तरह से जिन्होंने अभ्यास कर लिया, जो परमहंस स्टेज में है या महाभागवत हैं, वो उनसे प्रार्थना करने से उनकी कृपा ली जा सकती है। और दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन के द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। उठीते बसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम लय है। उठते बैठते खाते सोते कैसे भी नाम ले, ये हरे कृष्ण महामंत्र जीभ से बंद नहीं होना चाहिए। चाहे माला है हाथ में, चाहे माला नहीं है हाथ में, मंत्र जीभ से चलना चाहिए। केवल काम की बात की और नाम शुरू। जैसे वो संत कहते थे, हरिद्वार वाले वो संत कहते थे, जैसे लोग घड़ी पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, समय पे संसार के काम करने के लिए, ऐसे ही एक घड़ी यहाँ भी चल रही है। उंगली रखेंगे ना, टिक 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 लगातार चल रही है। तो वो कहते थे, मेरे को सब बात करते, जब मैं उनके पास जाया करता था वो संत, तो वो कहते थे जैसे लोग घड़ी पर संसार के काम करते हैं, जैसे ही काम खत्म हो संसार का, उसी समय दूसरी घड़ी पे आ जाओ, इस पे नाम, इस पे काम, इस पे नाम, इस पे काम, इस पे नाम, इस तरह से सब मेरे को बताते थे वो संत। तो नाम जप बंद नहीं हो, तो लाभ क्या, देश काल नियम नहीं। फिर महाप्रभु कहते कोई देश काल का नियम नहीं इस महामंत्र के लिए। आपको गायत्री मंत्र करना होगा तो उसके लिए देश काल का नियम है। आप बेड पे बैठ के नहीं कर सकते, बिना नहीं कर सकते, अशुद्धि में नहीं कर सकते, कई नियम है उसके लिए, गायत्री के लिए। लेकिन इस हरे कृष्ण मंत्र के कोई देश काल का नियम नहीं, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण प्रेम मिल जाना। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो समझो सारी फिर उसमें है सिद्धि। जैसे किसी के पास $1,00,000 आ जाए तो उसे क्या $10 की जरूरत पड़ेगी, तरह नहीं, उसमें कई ऐसे $10 है। तो वो $1,00,000 है कृष्ण प्रेम, और $10 है ये सब संसार के भोग विलास जैसे विषय, जिनके पीछे हमारा मन और हमारी इंद्रियां दौड़ने में पागल हो रखी है। कभी कोई रिश्ता निभाना, कभी कोई निभाना, कभी मैं मेरे में इसी में फंस के उलझे हुए हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं शरीर से अपनी, मैं गुजराती हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं राजस्थान, शरीर से अपनी पहचान भरी पड़ी है यहाँ पर दिमाग के। और मेरा, मेरा कौन है, ये सब परिवार, घर, बैंक बैलेंस, ये सब मेरा है। मेरा परिवार, मेरे माता पिता है, मेरे पत्नी है, मेरे पति है, मेरा भाई बहन, मेरे बच्चे। तो गुरु महाराज, मैं और मेरा और तू और तेरा, बाकी संसार में जो है उनको पराया मान के उसने, है माया का घेरा, यही माया का घेरा है, ये कांटा खटक रहा है, ये खटक रहा है कांटा। इसलिए गुरु महाराज, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी,
क्योंकि जो भजन छोड़ के संसार में जिनके मन लगे हैं वो अज्ञानी ही हैं सभी। अगर हमारे मन संसार में, तो हम सब अज्ञानी ही हैं। 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी क्यों गई? अभी देखिए ना, कोरोना की मार पड़ी तो क्या हुआ? जिन्होंने सोचा था हम 100 साल, 80 साल, 70 साल जिएंगे, तो एक ही झटके में चले गए। 2 ही साल में साफ हो गया पूरा, 1 करोड़ लोग चले गए दुनिया से। इसलिए कोई समय का निर्धारित नहीं, इसलिए 2 दिन की वृथा क्यों भटक रहा है कि भगवान की भक्ति को छोड़कर क्यों भटक रहा है बेकार में इस संसार के अंदर? लगा है इस संसार में रिश्ते बनाने को, जिसको एक समय में ये सारे रिश्ते धरे रह जाएंगे। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रहे। ऐसे सब छोड़ के जाना पड़ेगा इस सबको, जो हम संसार में भी खूब मन को लगा के लगे हैं। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। कितना भी जोड़ लिया आज तक, जब आए थे ना तो एक भी वस्त्र नहीं था शरीर पे जब जन्म हुआ था। पहला वस्त्र जो पहनाया था उसमें कोई पॉकेट नहीं थी, जेब नहीं थी उसमें कोई। और आखिरी जो वस्त्र पहनाया जाएगा इस शरीर को, उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होगी, कफन के अंदर कोई जेब नहीं होगी। लेकिन बीच में ये सब जोड़ जोड़ भर लिए खजाने। एक साधक हमें कहता है कि मैंने मन बनाया 1 लाख रुपए जब मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे फिर मैं बिल्कुल पैसे के लिए और नहीं दौड़ू। लेकिन दोबारा कभी मिला कई साल में, आप कितने हो गए बैंक में? कहते 4 लाख हो गए, पता नहीं कितने। मैंने कहा तूने तो कहा था 1 लाख ही हंसने लगा किसी और गुरु का शिष्य। तो ये मन ऐसा है, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। तृष्णा फिर भी, इच्छा और आशाएं जो है फिर भी खत्म नहीं हुई। इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं। इसलिए इन बातों का विचार करके इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस श्लोक को बार बार, श्लोक का अनुवाद और प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोशिश करेंगे अगली बार इसको पढ़ने का। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जो इसे, इसको मेडिटेट करना चाहिए। खाली श्लोकों को, गीता के इस अध्यायों को पढ़ना नहीं है, इसकी एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को मेडिटेट करना है। इस तरह से वो करना चाहिए अध्ययन। तब उसके सही अर्थों को बार बार करने पे वो हृदयंगम हो सकेंगे हृदय में, तब वो स्थिर हो सकेगा। ये दिव्य जो भगवान की शिक्षाएं हैं, श्री कृष्ण दी हैं, जब गीता के अनुसार जीवन ढालेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब दोबारा यहाँ आना नहीं होगा इस संसार रूपी जेल में। लेकिन जब तक गीता को व्यवहारिक रूप में जीवन में नहीं उतारा, और व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए पहले इसको अच्छे से अध्ययन और मनन करना होगा, पढ़ते हुए हर इस पे। कल ही एक आर्मी से रिलेटेड 2 माताएं आई यहाँ पर, बिल्कुल यंग एज की थी, उनकी पोस्टिंग हो गई यहाँ उदयपुर के अंदर। तो कहती हम गीता पढ़ती है, एक कहती है उनमें से गीता पढ़ती है लेकिन समझ नहीं आती। तो मैं दोबारा भी, हम आके उस समय जाना तो कुछ देर बात हुई, तो कहते दोबारा हम आके आपसे बात करना चाहते हैं इससे, गीता से रिलेटेड। अभी हमने पूछा जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन? कहते कोई तो कारण होगा मनुष्य जीवन मिला है। तो 25-25 साल की हो गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता मनुष्य जीवन मिला क्यों है। क्योंकि वो सिस्टम, गुरुकुल का सिस्टम में जो ये समझाई जाती थी बातें, आज वो है ही नहीं स्कूल कॉलेजों में। स्टडी कर ली, जॉब लग गया, लेकिन अभी ये नहीं पता मनुष्य जीवन मिला क्यों है। इसलिए विचार कीजिए कि अगर समय निकल गया, ये अवसर खो बैठे, कोई गारंटी नहीं आगे कितनी परिस्थितियां वर्स्ट हो जाएंगी, हालत और खराब होती जाएगी संसार की, और भक्ति करना कठिन हो जाएगा। और फिर हम कहें अगले जन्मों में पूरी करने, तो समझिए बड़ा कठिन है। आगे परिस्थितियां, अनुकूल वातावरण मिल सकेगा हमें। इसलिए गंभीरता से हमें निरंतर नाम जप करते हुए, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को बार बार प्रार्थना करते हुए, और भगवत गीता के इन श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्यों को अध्ययन और मनन करते हुए गंभीरता से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जीवन में आचरण में उतारने की। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप में से कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।